माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं विनय प्रजापति, आपका कॉमर्स टीचर। मैंने पिछले वीडियो में क्लास 12th का अकाउंट का एक चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसका नाम था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और साझेदारी का पुनर्गठन। इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और कुछ उसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 11 जो है, इसका नाम है अकाउंटिंग रेशो। क्लास 12th का चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशो। क्या नाम बच्चों? अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो समझने से पहले समझना पड़ेगा रेशो क्या होता है। अनुपात। जब दो संख्या आपस में मिलती है, टकराती है, तो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। टू नंबर आर एक्सप्रेशन टुगेदर इज नोन एज रेशो। इसका जो मीनिंग है, तो सबसे पहले हमने लिखा है मीनिंग ऑफ रेशो। रेशो निकालने से पहले रेशो का मीनिंग जानना जरूरी है। व्हेन टू नंबर्स आर एक्सप्रेशन टुगेदर, एक्सप्रेशन टुगेदर, is known as ratio, is known as ratio। जब दो संख्या आपस में मिल रही है तो क्या कहलाती है? रेशो कहलाती है। कोई भी अकेला नंबर कभी रेशो नहीं बनाएगा, दो नंबर का होना जरूरी है। जैसे कि इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल में लिखा एक क्लास में कितने बॉयज हैं? 40, और एक क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 20। कितनी गर्ल्स है? 20। अगर हमें बोला गया इसका रेशो निकालो, अगर क्लास में केवल 40 बॉयज दिए होते और नीचे गर्ल्स नहीं दी होती तो इसका रेशो नहीं निकलता। तो ऊपर लिखा है 40 बॉयज, नीचे लिखा है 20 गर्ल्स, तो 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो इसका रेशो कितना बनेगा बच्चों? 2:1। इसका मतलब है कि बॉयज का अनुपात कितना है? 2 है, और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 1 है। अगर मैं सिंगल नंबर देता 40 बॉयज या 20 गर्ल्स, तो हम रेशो फाइंड नहीं कर सकते। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले दो फॉर्मूले जो सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं, जिसके सवाल अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उसका नाम है करंट रेशो और लिक्विड रेशो। करंट रेशो और लिक्विड रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चों करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब पहले बात करते हैं असेट्स की और बात करते हैं लायबिलिटी की। तो मैंने आपको पहले मेरे जो वीडियो आया उसमें बताया था कि असेट्स क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है। असेट जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक असेट होती है फिक्स्ड असेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थायी संपत्ति, और एक होती है करंट असेट, जिसको हम बोलते हैं चालू संपत्ति। फिक्स्ड असेट वो होती है जिन्हें हम बार बार नहीं खरीदते हैं, और करंट असेट वो होती है जो हमारा डेली का काम पूरा करती है। तो पहला जो मैंने फॉर्मूला बताया वो क्या बताया? करंट रेशो बराबर करंट असेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी वो होती है जो हमें मार्केट में पे करनी है। कुछ लंबे समय के लिए होती है, कुछ कम समय के लिए होती है, लॉन्ग टर्म होती है, कुछ क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है। जो 1 साल से ऊपर की है वो सब लॉन्ग टर्म है, जो 1 साल से कम की है वो क्या है? शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है करंट, चाहे वो असेट हो चाहे वो लायबिलिटी हो। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? मीनिंग ऑफ रेशो। फिर मैंने फॉर्मूला लिखवाया बोर्ड पे, करंट रेशो बराबर करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। इसी का एक फॉर्मूला और बनता है, इसका नाम होता है लिक्विड रेशो। क्या होता है बच्चों? लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। इन दोनों फॉर्मूले की खासियत ये है कि दोनों के अपॉन में क्या रही? करंट लायबिलिटी। लेकिन पहला जो फॉर्मूला उसका नाम है करंट रेशो। तो करंट रेशो में क्या आएगी? करंट असेट आएगी, और लिक्विड रेशो में असेट कौन सी आएगी? लिक्विड असेट आएगी। अब हमने करंट असेट के बारे में खूब पढ़ा है। स्टॉक है, डेटर है, कैश है, कैशड बैंक है, प्रीपेड है, ये सब होती है हमारी करंट असेट। लेकिन लिक्विड असेट के बारे में हम बहुत कम पढ़ पाते हैं। लिक्विड असेट अधिकतर हमें 12th क्लास में पढ़ने को मिलता है। लिक्विड का मतलब होता है बहना, मतलब जो एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो करंट असेट अगर हमारे पास दी हुई है, तो लिक्विड असेट अगर हमें निकालना है बच्चों, तो लिक्विड असेट निकालने के लिए जो करंट असेट होती है उसमें से दो चीजें माइनस हो जाती हैं।
एक तो स्टॉक और एक प्रीपेड। क्या बताया मैंने बच्चों? पहला फॉर्मूला बताया मैंने करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। दूसरा बताया मैंने लिक्विड रेशियो का, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। मैंने बताया कि करंट एसेट जो होती है उसमें सारी एसेट शामिल होती है जो करंट है, जो कम समय की है, और लिक्विड एसेट में भी सारी एसेट आती है जो करंट एसेट में आती है। लेकिन जब करंट एसेट हमारे पास आ गई है तो उस एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड दो चीजें आप माइनस कर दो, तो जो बचेगी वो क्या निकलेगी बच्चों? लिक्विड एसेट। इसका एक सवाल उठाते हैं हम, जिसमें हमें निकालना है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले नंबर पे हम छाट लेते हैं करंट एसेट्स क्या होती है, और हम छाट लेते हैं करंट लाइबिलिटी क्या होती है। तो करंट एसेट्स के अंदर मानो हमने सबसे पहला नाम लिखा स्टॉक, क्या नाम लिखा? स्टॉक। और लाइबिलिटी में हमने सबसे पहला नाम लिखा क्रेडिटर, क्या नाम लिखा? क्रेडिटर। स्टॉक और क्रेडिटर। करंट असेट में हमने दूसरा नाम लिखा, मान लेते हैं डेटर, क्या नाम लिखा? डेटर। और करंट लाइबिलिटी में हमने दूसरा नाम क्या लिखा? बिल्स पेबल। और करंट असेट में हमने नाम लिखा बिल्स रिसीवेबल। और आखिरी नाम हमने लिखा करंट लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट असेट, करंट लाइबिलिटी। करंट असेट में मैंने लिखा स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये तो मैंने केवल अभी नाम लिखे हैं, मैंने बताया कि करंट असेट क्या होती है, करंट लाइबिलिटी क्या होती है। 12th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो। करंट रेशियो निकालने का सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में आया, पिछले साल भी एग्जाम में आया था। स्टॉक की वैल्यू अगर मैंने लिखी, स्टॉक की वैल्यू लिखी मैंने 50,000, डेटर की वैल्यू मैंने कितनी लिखी? 40,000, बिल्स रिसीवल की मैंने वैल्यू लिखी कितनी? 10,000, कैश की मैंने वैल्यू कितनी लिखी? 4,000, और बैंक की वैल्यू मैंने कितनी लिखी? 30,000। अब इनको सबको जोड़ेंगे बाद में। सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्रेडिटर की वैल्यू। क्रेडिटर का वैल्यू है 60,000, बिल्स पेबल की वैल्यू है 40,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी बच्चों? 4,000। क्लियर है? अब बात करते हैं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले में दोनों असेट की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा और लाइबिलिटी की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। उसके पहले हमें करंट असेट का टोटल लगाना पड़ेगा, हमें करंट लाइबिलिटी का टोटल लगाना पड़ेगा। 50 और 40 90 और 10 1 लाख, 1,30,000 और 4 1,34,000, 1,34,000। बात करते हैं लाइबिलिटी की। 60,000, 40,000, 4,000, 60, 40, 1 और 4 1,04,000, 1,04,000। अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, वो सिंपल तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। देखना, करंट असेट आ गई हमारे पास कितनी बच्चों? 1,34,000, और करंट लाइबिलिटी निकाल के क्या मैंने दी? 1,04,000। अब हमें बताया गया कि जीरो से जीरो काटना है, कभी कभी जीरो के साथ में उसके पास वाली वैल्यू भी कट जाती है। जैसे यहाँ लिखा है 4,000 और 4,000, तो पूरे 4,000 से पूरे 4 मैंने काट दिए, पूरे 4,000 से मैंने पूरे 4,000 काट दिए। अब बच रहा है नंबर मेरे पास 13/10। जिस संख्या के नीचे बच्चों 10 होता है उसको काटने की जरूरत नहीं होती है। जिस संख्या के नीचे 10 लिखा है उसको काटना ही नहीं है। तो जो जीरो है इसको उठा के दोनों संख्या के बीच में पहुंचा दो, क्या बन जाएगा वो? पॉइंट। 1.3/1 हमें रेशियो निकालना था, करंट रेशियो आ गया क्या? 1.3/1। अब मान लेते हैं इसी सवाल में अगर लिक्विड रेशियो पूछा गया हो तो हमें ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी सवाल में अगर लिक्विड रेशियो पूछा गया है तो मैं यहाँ सेकेंड नंबर डाल के लिख देता हूं लिक्विड रेशियो। मैंने बताया था अगर आपके पास करंट एसेट है तो उसमें से आप दो चीज बाहर निकाल दो, एक क्या निकाल दो बाहर? स्टॉक। और मेरे ख्याल से इस सवाल में केवल और केवल स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो जो करंट एसेट की हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1,34,000। तो स्टॉक की वैल्यू हम कम कर देते हैं,
50,000 हमने कम कर दिए। 1,34,000 में से कितने कम करना है बच्चों? 50,000। 3 जीरो ऐसे के ऐसे ही, 4 का 4 बच्चों ऐसे ही। क्लियर है? अब 13 में से क्या माइनस करना है? 5। तो 8 और 2 10 और 3 होते हैं 13। तो ये बन गई हमारे पास 84। तो ये निकाला 84। अब इसका जो फॉर्मूला है वो होता है लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। यहां रखा मैंने कितना? 1,34,000। नीचे रखा बच्चों कितना? 84,000। 1 2 3 4, 1 2 खत्म। इसको भी इसको काट दिया। 13/8। अब 13/8 अगर मैं करता हूं तो 8 बन जाए 8, बराबर है। बचा कितना? 5 पॉइंट लगाया। 8 6 जा 48। इससे ज्यादा इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। 13/8 कैंसिल करा, कितना आया? 1.6 अपॉन में 1। तो बच्चों लिक्विड रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 1.6/1। ये मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसके सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसके दो टॉपिक मैंने बताए, एक करंट रेशियो और एक लिक्विड रेशियो। ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में चैनल को लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।